सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर माई प्रसाद साहू, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में 60 अंक अभिज्ञान शाकुंतलम के निर्धारित किए गए हैं। प्रथम 3 यूनिट से संबंधित प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम से आएंगे, जो इस प्रकार है। प्रथम यूनिट में 1 से 4 अंक तक प्रथम यूनिट है, जो 20 अंकों की है। 5 से 7 अंकों तक अभिज्ञान शाकुंतलम की द्वितीय यूनिट है, जो 20 अंकों की है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंद, ये जो तीसरे यूनिट में है, ये भी 20 अंकों के हैं। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम 60 अंकों की आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। तो आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य अध्ययन करेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, साथ ही इसका मंगलाचरण भी हम पढ़ेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति नाटक है। इसके विषय में कहा भी गया है, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात कालिदास का सबसे श्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतल है। यह 7 अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय और परिणय कथा वर्णित है। इस नाटक में श्रृंगार रस के दोनों ही भागों का वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार के साथ में यहाँ पर वियोग श्रृंगार का भी पर्याप्त वर्णन किया गया है। मैंने कहा भी है कि यह 7 अंकों का नाटक है। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त रस का नाम बताइए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। नायक नायिका दुष्यंत और शकुंतला है। इस नाटक के अन्य पात्र महर्षि कण्व, विदूषक मांडव्य, अनुसूया प्रियंवदा, मारीच ऋषि, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम पद्य, जिसे हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं, का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम पद्य इस प्रकार है। या सृष्टिः सृष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हवीर या च होत्री, ये द्वे कालं विदतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभि रष्टाभिरीशः। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, जिसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। तो अन्वय इसका इस प्रकार है। या सृष्टु आध्या सृष्टि, या सृष्टु आध्या सृष्टि, या विधिहुतं हवि वहति, या च होत्री, ये द्वे कालं विदतः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता, यां सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नस ईशः वह अवतु। इस प्रकार इसका अन्वय किया जाएगा। अन्वय करने के बाद में अब हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। या यानी जो, सृष्टु ब्रह्मा की, सृष्टा से
सृष्टा का षष्ठी एक वचन सृष्टु। तो जो ब्रह्मा की आद्या प्रथम सबसे पहले सृष्टि है, जो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है अर्थात जलमय मूर्ति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंगलाचरण में कालिदास ने भगवान शंकर के 8 स्वरूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं: जलमय सृष्टि, अग्निमय, यजमानमय, सूर्य चंद्रमा, शब्द रूप, पृथ्वी रूप और प्राणवायु रूप। इन 8 रूपों का वर्णन किया है। तो इसमें सबसे पहला जो रूप है वह इस प्रकार है, या जो सृष्टु ब्रह्मा की आद्या सृष्टि प्रथम सृष्टि है, प्रथम रचना है, वो जलमय मूर्ति, या जो विधिहुतम विधि पूर्वक हवन की गई, नियम पूर्वक हवन की गई, हवि को वहती देवताओं तक ले जाती है। जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, यज्ञ को देवताओं तक ले जाती है, ऐसी अग्निमय मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति और याचहोत्री, और जो हवन करने वाली अर्थात यजमानमय मूर्ति। तो भगवान शंकर की जलमय मूर्ति, अग्निमय मूर्ति और यजमान रूपी मूर्ति, ये 2 कालम विदतः है, जो 2 कालों को धारण करती है, जो सूर्य और चंद्रमा रूपी 2 कालों को धारण करती है। काल का मतलब समय, जो सूर्य से तात्पर्य दिन रूपी और चंद्रमा से तात्पर्य रात्रि रूपी, जो इन 2 कालों को धारण करती है अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, जो श्रुति के विषय का गुण होकर, श्रवण के विषय का गुण होकर सारे विश्व को, व्याप्य विश्वम, सारे विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात भगवान शंकर की शब्दमय मूर्ति। याम, जिसको सर्व बीज प्रकृति, सभी की बीज की प्रकृति कहा गया है, सभी के उत्पन्न का कारण कहा गया है, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति, जिसको सभी की उत्पत्ति का कारण कहा गया है, अर्थात पृथ्वीमय मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंत, और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवंत, प्राण धारण करने वाले हैं, अर्थात भगवान शिव की वायु रूपी, प्राणवायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार ये 8 भगवान के स्वरूप बताए गए हैं। सबसे पहले जलमय, फिर अग्निमय, फिर यजमान रूपी, तदंतर सूर्य और चंद्रमा रूपी, शब्द रूपी और पृथ्वी रूपी तथा प्राणवायु रूपी। ठीक है, ताभी उन प्रत्यक्षा भी, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, स्पष्ट दिखाई देने वाली, अष्टाभी 8 तनु भी मूर्तियों से, 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त, उन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 मूर्तियों से युक्त ईशः भगवान शंकर, वह अवतु आपकी रक्षा करे, वह शंकर आपकी रक्षा करे। तो यहाँ पर यह मंगलाचरण है जो ईश प्रधान है, यहाँ पर ईश्वर की स्तुति की गई है। अब इसका एक बार हम फिर हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जो ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है अर्थात जलमय मूर्ति, वह अग्नि और विधि पूर्वक हवन की हुई आहुति का वहन करती है, अर्थात अग्निमय मूर्ति, जो हवि है और जो होत्री है, अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। जो 2 सूर्य और चंद्र का विधान करते हैं, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, जो शब्द गुण से युक्त होकर आकाश और संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए हैं, ऐसी शब्द रूपी मूर्ति, जिस पृथ्वी को संपूर्ण बीजों का मूल कहा गया है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, और जिस वायु से सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति से युक्त भगवान इन 8 रूपों से युक्त होकर हमारी रक्षा करें। यह इसका हिंदी अर्थ है।
अब विशेष में देखा जाए तो प्रयुक्त पद्य में सृग्धरा छंद है। सृग्धरा छंद का लक्षण दिया गया है, मृग्नेर्यानाम त्रियेण त्रिमुनि यतियुता सृग्धरा कीर्तितेयम्। मैंने पूर्व की कक्षाओं में छंद के विषय में पढ़ाया था। तो यह 21 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसमें 7 7 7 इन 3 स्थानों पर यति होती है। 7 × 3 अर्थात 21। तो यह 21 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 7 7 7 पर यति होती है। यहाँ मृग्नेर्याना से तात्पर्य इसके प्रथम चरण में, प्रथम पंक्ति में म से मगण, र से रगण, भ से भगण और न से नगण, त्रियण और 3 यगण। मैंने कहा भी था कि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 7 या 21 वर्ण होते हैं। और गण भी कैसे हैं? प्रत्येक पंक्ति में मगण, रगण, भगण, नगण तथा यगण, यगण और यगण। इस प्रकार इन 7 गण तथा 21 वर्णों से युक्त जो छंद होगा वो सृग्धरा छंद होगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अग्रिम पद्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रश्न आएंगे उसमें 2 में से एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। सप्रसंग व्याख्या भी संस्कृत में पूछी जाएगी। इसके अतिरिक्त 4 सूक्तियों में से 2 सूक्तियों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो और एक प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो पद्य आप की व्याख्या करेंगे वह सप्रसंग होगी। तो इसका एक नियम होता है, सबसे पहले पद्य, फिर प्रसंग, फिर अन्वय, फिर व्याख्या, फिर विशेष। इसी क्रम में आपको वहाँ पर लिखना होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।